हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज टू ग्रामर कन्वर्जन। देखिए अभी ये लैंग्वेज दिया है तो इसमें स्ट्रिंग है A⁻M B⁻N और यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने M इज़ ग्रेटर देन N। ओके, मतलब A के अकरेंस B से ज़्यादा है और आगे n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा हो सकती है। मतलब अगर आप इसको ठीक तरह से समझे तो n की वैल्यू अगर 0 होती है तो m की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा रहेगी। ओके, मतलब n की वैल्यू 0 और मोर हो सकती है और m की वैल्यू 1 और मोर हो सकती है। तो अभी इसका ग्रामर देखते हैं। देखिए तो इसके ग्रामर के लिए लिख लिया S गिव्स A_S1। ओके, अभी ये जो A लिया है कैपिटल A, तो उसकी मदद से हम ये A के 1 और मोर अकरेंस लेंगे। A के 1 और मोर अकरेंस, तो देखिए A गिव्स A कैपिटल A ले सकते हैं और नहीं तो सिर्फ एक सिंगल A भी ले सकते हैं। इसकी मदद से आपको A के 1 और मोर अकरेंस मिल जाएंगे। अभी उसके बाद का पार्ट ये S1। अभी देखिए S1 की मदद से हम क्या करेंगे, A_S1B, इसकी मदद से आगे हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर ऑफ A's एंड सेम नंबर ऑफ B's। ओके, तो इससे A और B का काउंट मेंटेन होगा और इस S1 के पहले हमें A की वैल्यू मिली है तो उसमें कंपलसरी एक्स्ट्रा A हमें आएगा। ओके, तो इसकी मदद से हमें क्या ये प्रूव हो जाएगा। देखिए M इज़ ग्रेटर देन N, ये मेंटेन रहेगा। ओके, और उसके बाद देखिए N की वैल्यू 0 भी हो सकती है तो इसलिए यहाँ पे लिया है एप्सिलॉन। ओके, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज कंसिडर कीजिए n की वैल्यू 0 है। ओके, अभी देखिए S गिव्स A_S1 लिखा मैंने। ओके, तो देखिए A की वैल्यू ये A डाल सकते हैं ना, तो A भी A ले सकते हैं, तो मैंने ले ली A। ओके, अभी n की वैल्यू 0 है, B⁻N मतलब B के अकरेंस 0। ओके, तो B की लिए क्या लेंगे हम एप्सिलॉन। ओके, S1 के लिए हम क्या लेंगे तो एप्सिलॉन। तो हमें क्या मिल गया A। देखिए A के अकरेंस 1 है और B के अकरेंस नहीं है, मतलब M इज़ ग्रेटर देन N। ओके, तो अभी देख और एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखिए सपोज आपने लिया n इज इक्वल टू 1, हो सकता है देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो उस केस में देखते हैं, देखिए अगर S गिव्स A_S1 लेते हैं आप। ओके, तो सपोज मैंने अभी A_S1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। आप ये A सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो A सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कर दी A। ओके, और S1 की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। ये A एज इट इज़, ये A की वैल्यू फिर आप A लिख सकते हैं, नहीं तो A लिख सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया अभी A। ओके, उसके बाद अभी S1 की कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, A_S1B। एप्सिलॉन नहीं कर सकते क्योंकि अभी देखिए हमने n इक्वल टू 1 कंसिडर किया है, तो एटलीस्ट n की वैल्यू 1 मतलब B का एक अकरेंस तो आना ही चाहिए। तो हम S1 की वैल्यू देखिए अभी लिखते हैं A_S1B। ओके, उसके बाद A। अब इस S1 की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी एप्सिलॉन, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये मिल गया B। तो आप देख सकते हैं A के अकरेंस B से ज़्यादा है, मतलब M इज़ ग्रेटर देन N। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इस ग्रामर की मदद से आपको M की वैल्यू N से ज़्यादा ही मिलेगी। ओके, अभी आगे देखिए सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप ये सेकंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे भी A⁻M है, B⁻N है, लेकिन यहाँ पे M इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू N। ओके, यहाँ पे क्या था, M इज़ ग्रेटर देन N था। ओके, और ये N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम, N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम, मतलब यहाँ पे क्या था कि N की वैल्यू 0 और
मोर हो सकती है, और m की क्या रहेगी फिर, m की ज़्यादा मतलब 1 और मोर। अभी इस केस में m की वैल्यू भी 0 और मोर हो सकती है। ओके, तो सिंपली एक ही डिफरेंस आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे a था, तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। ओके, एप्सिलॉन लिखेंगे। तो इस ग्रामर की मदद से आपको इस टाइप की स्ट्रिंग आसानी से मिल जाएगी। आप स्ट्रिंग सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। कोई भी डिफरेंस नहीं, देखिए सिर्फ यहाँ पे a था क्योंकि m की वैल्यू 1 और मोर आने वाली थी, और यहाँ पे m की वैल्यू 0 और मोर आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। इस थर्ड एग्जाम्पल में देखिए अभी क्या दिया है, L इज इक्वल टू a रेस टू m b रेस टू n, n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m। ओके, तो अभी देखिए, तो इसको थोड़ा आसान तरीके से लिख लेते हैं। देखिए a रेस टू m एज इट इज़ लिखा, b रेस टू n एज इट इज़ लिखा। पहले m के m पावर है, उसके बाद n है, तो यानी n m लिखा है। तो हम थोड़ा आसानी से समझने के लिए ऐसा लिखते हैं, m इज लेस देन n। दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी n ग्रेटर है और यहाँ पे भी n ग्रेटर है। ओके, ये क्यों किया, देखिए ये सीक्वेंस mn mn। ओके, तो समझने के लिए आसानी होती है, इसलिए मैंने मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग सेम रखना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, a के अकरेंस m और b के अकरेंस n, n इज ग्रेटर मतलब b के अकरेंस ज़्यादा रहेंगे, a से b के अकरेंस ज़्यादा। ओके, तो अभी देखिए ये ग्रामर लिखते हैं, s गिव्स s1b। अभी देखिए s1 से क्या करेंगे हम, a और b के अकरेंस मेंटेन रखेंगे। देखिए s1 गिव्स a s1b, तो यहाँ पे a s1b लिखा, मतलब जितने a आएंगे उतने ही b आएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए उन्होंने एन एम इक्वल टू 0 या 1 कुछ नहीं दिया, तो 0 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। ओके, इसलिए यहाँ पे ले लिया एप्सिलॉन। ए की वैल्यू 0 टाइम्स और मोर टाइम्स भी हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ले लिया एप्सिलॉन। उसके बाद अभी देखिए ये बी मतलब क्या है, बी के आपके बी, ये बी आपका ये बी के अकरेंस के ले लिया है, बी रेस टू एन। अभी ये बी के अकरेंस ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा अकरेंस है उसके लिए ये कैपिटल बी ले लिया, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या दे दी, बी कैपिटल बी, या नहीं तो सिंगल बी भी ले सकते हैं। तो कंपलसरी आपका एक या उससे ज़्यादा बी आप ले सकते हैं। ओके, अभी ये स्ट्रिंग डिराइव करके हम समझते हैं। तो अभी देखिए सपोज हमने कंसिडर किया m इज इक्वल टू 0, सपोज m की वैल्यू 0 है, m से n बड़ा है मतलब n की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होगी। ओके, तो अभी देखते हैं, एक स्ट्रिंग डिराइव करके देखते हैं। तो s गिव्स s1b लिया मैंने। ओके, सपोज s की वैल्यू एप्सिलॉन ले सकते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन क्यों ले रहे, देखिए m इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया है, राइट। a रेस टू m मतलब a का कोई अकरेंस नहीं चाहिए हमें, तो s1 का की जगह पे ले लिया हमने एप्सिलॉन, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद b को हम 1 और मोर टाइम्स ले सकते हैं। ओके, एक तो b कैपिटल B लिखा तो आपको नंबर ऑफ टाइम अकरेंस मिल जाएंगे b को, नहीं तो b की वैल्यू सीधे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b, तो आपको मिल गया सिर्फ ये b। देखिए b इज ग्रेटर देन a, n इज ग्रेटर देन m। ओके, तो ये हो गई एक केस। अभी देखिए सपोज कंसीडर करते हैं m की वैल्यू 1 है, तो उस केस में सपोज देखिए स्ट्रिंग डिराइव करके देखते हैं, s गिव्स s1b। ओके, तो s1 की वैल्यू s1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1 है मतलब a का अकरेंस 1 टाइम तो हमें चाहिए ही, तो कि s1 की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं लेते हुए हम ये लेंगे a s1b। तो मैंने लिया a s1b। ओके, और ये b एज इट इज़ कैपिटल B। उसके बाद अभी एक
m की वैल्यू 1 है, a⁻m मतलब a का अकरंस 1 मिल गया है, ठीक है। अभी S1 के लिए हम क्या करेंगे, S1 की जगह पे एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये B एज इट इज़ और उसके बाद ये कैपिटल B एज इट इज़। ओके, तो ये A एज इट इज़, B एज इट इज़। इस कैपिटल B के लिए हम B लिख सकते हैं, नहीं तो B भी लिख सकते हैं, तो मैं B लिख लेता हूँ। ओके, तो इधर भी आप देखेंगे यहाँ पे A के अकरंस कम है और B के अकरंस ज़्यादा है। ओके, सो m इज़ लेस देन n, यहाँ पे भी m इज़ लेस देन n, a के अकरंस कुछ भी नहीं है, b के अकरंस एटलीस्ट एक तो आया है। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।